Atreya Classes by Dr. Ankita. नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता राव। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके साइंस के क्लास 9th के चैप्टर्स, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर 1। ब्रीफ समरी what we will be discussing in this chapter is what is matter, what is physical nature of matter, then characteristics of particles of matter, what are the different states, their properties, if interconversion of states of matter is possible. If possible, then what is the effect of temperature and pressure on it? What is evaporation and factors affecting it? What are the various activities in the NCERT? All that we will be discussing. Okay? और हर एक चैप्टर में हम पहले चैप्टर नेम हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको एक ब्रीफ दूंगी, उसके बाद मैं आपके लिए एक ज्ञान का पैकेट रखूंगी। आज के इस पैकेट में हम शुरुआत कर रहे हैं इस बेहतरीन कोट से, हमारे एक महापुरुष दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उनका एक कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो उसी पावरफुल वेपन को लेते हुए आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके वर्ल्ड को और हमारे आसपास के वर्ल्ड को चेंज करने की। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1. One is matter in our surroundings. So what is the matter? Matter क्या है? जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, large variety of things we see. उनका अलग अलग शेप है, अलग अलग टेक्सचर है, सब कुछ। आप जो पेन कॉपी लेके बैठे हो, आई होप सो कि बैठे हुए हो आप पेन कॉपी लेके। नहीं बैठे हो तो प्लीज बैठ जाओ विद पेन एंड योर कॉपी, रफ, व्हाटएवर इट इज। सो वो जो पेन है, जो कॉपी है, वो भी मैटर है, क्योंकि उनका अपना मास है, वो एक स्पेस घेर रहे हैं, तो उनका अपना वॉल्यूम है। दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, सो वो मैटर है। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन फिलोसॉफी के बारे में पंच तत्व की बात की है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक्स एलिमेंट्स। बाकी भी पुराना इन्होंने बताया, तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिजिकल नेचर, उसका केमिकल नेचर, उसके स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं, हर एक स्टेट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं कि खाना जब पकता है तो ही उसकी स्मेल क्यों आती है, ठंडा होता है तो क्यों नहीं स्मेल आती है। मतलब रसोई में खाना बन रहा होता है तो स्मेल आती है ना आपको, जब वो खाना रखा होता है, ठंडा होता है, तो बाहर उसकी स्मेल नहीं जा रही होती है। मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। मैटर के पास मास एंड वॉल्यूम है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स? बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आईज। ओके, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लगेगा, पर प्रूफ एनसीईआरटी वालों ने हर एक प्रॉपर्टी के साथ में दिया है कि आप डाउट ना करो कि कैसे पता चलेगा कौन से ऐसे पार्टिकल्स जो हमें दिखाई नहीं देते पर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रूफ दिया है, एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी नंबर 1.2 पे आप जाओगे तो वहां पे उन्होंने बोला है कि 100 ml का वाटर का बीकर लो, उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमंगनेट डालो। अगर आप केमिस्ट्री लैब से जुगाड़ लेते हो, अच्छा है, बाहर से कहीं से मिलता है, अच्छा है, नहीं है तो आपकी जो उजाला की बोतल आती है स्कूल की ड्रेस व्हाइट रखने के लिए, मम्मी जो, वो वाला उजाला थोड़ा सा आप कांच के ग्लास में 100 ml पानी लेकर के इसमें डालोगे तो पूरा पानी आपका ऐसा आपको दिखेगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलर 100 ml के 4 ग्लास आपने रखे। फर्स्ट वाले में से आपने 1 स्पून पानी निकाला, कलर्ड पानी, दूसरे में डाला, देन तीसरे में, चौथे में, एंड देन 5वें में। ओके, तो ऐसा करते करते 5th तक जब आप पहुंचे तो आप क्या देखोगे, एकदम जहां पे एक स्टार्टिंग आपने किया था ना कि एकदम साफ पानी था, 5th ग्लास का पानी एकदम साफ नहीं होगा।
उसमें टिंज ऑफ ब्लू दिखेगा आपको, रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उजाला के जो पार्टिकल्स थे ना वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। आपको नहीं दिखाई दे रहे, आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गए होंगे, नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं। ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। उसने ये बताया कि few crystals can color a large volume of water. So particle of matter are very small. They are small beyond our imagination. So this is the star point. Okay. ये आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो अच्छे से बॉक्स बना के एनसीईआरटी वालों ने भी दी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत मेरे ये ड्रॉ करने का और एंड ऑल सब माउस से और इससे हो रहा है ना, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे बाहर जा रहा है तो। तुम हाइलाइटर लेके अपनी बुक के पास बैठे हो, तुम अच्छे से हाईलाइट कर लेना। ओके, सो फिर ये जो पार्टिकल्स हैं, एक हमने मैटर पढ़ा, उस मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल का क्या नेचर है? वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बहुत सारा। ओके, और तीसरा उनका प्रॉपर्टी है कि वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर, और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो स्पेस के लिए इन्होंने एक और दूसरी एक्टिविटी दी हुई है कि एक खाली ग्लास लो पानी का, उसमें आप नमक डालो, चीनी डालो, कुछ भी डालो, आप डालोगे, उसको स्टिर करोगे, नमक गायब हो जाएगा, बस टेस्ट आ जाएगा आपके पास वाटर में। तो वो जो बीच में स्पेस था वाटर पार्टिकल्स के बीच में, उसमें आके कौन घुस गया? सॉल्ट, आपका सोडियम क्लोराइड घुस गया। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे पता चलेगा? घर में जब सुबह सुबह आप सोते रहते होगे, आपके पापा या मम्मी पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी स्मेल आप तक आती है ना? क्यों आती है? डिफ्यूजन की वजह से आती है। वो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज समथिंग, मतलब मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। एक सब्सटेंस, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वो दूसरे जगह पे जाकर के मिक्स हो रहे हैं एनवायरमेंट में, एयर के पार्टिकल्स के साथ में। जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए हैं। सो मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सो डोंट वरी, डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ substance due to motion or movement of its particles. Okay, और डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैसेस में। उसके पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करें देन लिक्विड्स, और सॉलिड तो वेरी स्लो। ओके, अब मोशन करने की वजह से पार्टिकल्स में कुछ एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी भी सुनी है आपने, 8th क्लास में कभी सुनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आप में कितना पोटेंशियल है? आपकी पोजीशन, ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वहां पे मूव नहीं कर रहा है पार्टिकल। ये दोनों एनर्जीज फिजिक्स में आएंगी। तो बस काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। अब क्योंकि मोशन किसमें ज्यादा हो रहा है? डिफ्यूजन क्या था? सब्सटेंस की मिक्सिंग बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें हुआ? गैसेस में, देन लिक्विड्स में, देन सॉलिड में। और मोशन वाली जो एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, इज काइनेटिक एनर्जी। सो क्या सीखा हमने? कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैसेस की, देन लिक्विड्स की, देन सॉलिड्स की। तो सॉलिड में कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? पोटेंशियल। ओके,
तो और काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन कब बढ़ता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। इसीलिए जब आप के घर में कुकिंग होती है, नीचे से टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स का मोशन होता है, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और वो डिफ्यूजन शो करती हैं। उसके वजह से आपको बनते हुए खाने की स्मेल बहुत अच्छी से आती है। टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ रहा है। ओके, देन ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बीच में हम काइनेटिक एनर्जी का जो पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, और जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, और उसी वजह से जब कुकिंग होती है घर में, तो खाना जब बन रहा होता है तो उसकी स्मेल आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन खाना जब ठंडा होके फ्रिज में नहीं, मतलब रसोई में भी बाहर रखा होता है, तो स्मेल नहीं आती है, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत कम होता ही नहीं है पार्टिकल्स का। देन फोर्थ प्रॉपर्टी में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसमें दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कॉमन सेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड्स में। एक आइस से भरा हुआ आपके पास बकेट है, एक वाटर से भरा हुआ बकेट है, और एक जिसमें कि सिर्फ वेपर्स हैं, वो वाला बकेट है। आपका हाथ आसानी से किसमें जाएगा? वेपर्स वाले में। देन थोड़े रेजिस्टेंस के साथ में वाटर वाले में, उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ में किसमें जाएगा? आइस। आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उन पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए। तो जो इंटर स्पेस, मतलब इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा, वो सॉलिड्स में बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बहुत ज्यादा टिपिक, मतलब बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली उनके बीच में स्पेस कम होगा। मैग्नेट जब आपस में आप चिपकाते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके बीच में स्पेस बहुत कम रहता है। सिमिलर पोल्स को जब आप लेके जाते हो तो नहीं चिपकते हैं, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो स्पेस उनके बीच में ज्यादा रहता है। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। देन लिक्विड्स, ओके, और सबसे कम किसमें है? गैस में है। ओके चलो ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पार्टिकल्स के, ये कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? सब कुछ मैटर है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, वो हमने अभी पढ़ा। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड you have to go close. Diffusion. Temperature increase, kinetic energy increase, diffusion increases. Okay. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? Force of attraction between these particles of water. एक तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम होता है, और दूसरा स्पेस होता है, जो हमने पढ़ा ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम। तो वो स्पेस होता है, तो कोई भी दूसरी चीज जाकर के अकोमोडेट हो सकती है वहां पे। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? वो हमने तीन चीजें पढ़ी। एक तो मैटर बहुत सारे पार्टिकल से भरा हुआ है, वो तो मैटर की प्रॉपर्टी हो गई। मैटर के पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी हुई? थ्री प्रॉपर्टीज वी हैव रेड। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब डिफ्यूजन, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ओके, डन। अभी नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट में आपने ऑब्जर्व किया है आपने अपने आसपास के जो भी आप मैटर्स देखते हो? सॉलिड, लिक्विड, गैस। टिपिकली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप है, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट एक बाउंड्री है, उनका फिक्स एक वॉल्यूम है, और आप उसको कंप्रेस करने जाओगे तो नहीं होगा वो, ठीक है। शुगर या फिर सॉल्ट या फिर कुछ
भी ऐसा आप उसको दोनों उंगली के बीच में रख के बड़े शुगर के टुकड़े को या फिर बड़े सॉल्ट के टुकड़े को, रॉक सॉल्ट जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आते हैं, उनको आप दबाना चाहो नहीं कंप्रेस होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे बट शेप नहीं चेंज होगी, मतलब कि वो बहुत रिजिड है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास पार्टिकल्स हैं, क्या क्या है, S for solid, L for liquid एंड G for गैस। इनके बीच में हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम, और ये है सबसे कम। ओके, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, उसमें स्पेस बहुत ज्यादा होगा? नहीं, दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होगा, क्योंकि स्ट्रांगली उन्होंने अट्रैक्ट करके रखा है एक दूसरे को। तो स्पेस कितना हो जाएगा? वेरी लिटिल, बहुत कम स्पेस। इसमें सॉलिड से थोड़ा ज्यादा। सब हेडिंग आप लिख सकते हो, ये आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो एक टेबल बना लो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। साइड में प्रॉपर्टीज, जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है, स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में बहुत कम है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज्यादा है, और गैसेस में बहुत ज्यादा है। दे आर फार अपार्ट एक दूसरे से। ओके, उसके बाद में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है? पार्टिकल्स अरेंजमेंट, सॉलिड्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो यू कैन राइट हियर क्लोजली पैक्ड। ओके, यहाँ पे पैकिंग है बट दे कैन स्लिप ओवर ईच अदर इन लेयर्स। ओके, एंड कैन स्लिप इन लेयर, एंड ये हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप गुब्बारे में हवा भरो, किसी और शेप में हवा भरो, तो देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट। ओके, ये थोड़ा बहुत ही होच पोच हो गया है, पार्डन मी फॉर दैट। ओके, एंड देन शेप। अब क्योंकि कोई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड है तो फिक्स्ड शेप है। ओके, यहाँ पे इट टेक्स शेप ऑफ कंटेनर। ओके, और यहाँ पे इसकी कोई शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप गैसेस की। शेप फिक्स्ड है। वॉल्यूम दूसरा प्रॉपर्टी हमारा है, वॉल्यूम। ये क्या था? शेप। ओके, वॉल्यूम भी इनका फिक्स्ड है। इनका लिक्विड का भी वॉल्यूम तो फिक्स होता है, कितने ml है, कितने लीटर है, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड है। और गैसेस के केस में कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। ओके, देन हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात की। कंप्रेस आप नहीं कर सकते हो सॉलिड्स को, यहाँ पे कंप्रेशन होता है बट बहुत कम। लिक्विड्स में इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, दे कैन बी कंप्रेस्ड। गुब्बारा भी आप फुलाते हो तो बीच में से आप पिचका करके उसके 2 शेप बना देते हो, उसमें अलग गठान मार देते हो, 2 के 4 बना देते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा? गैसेस की, क्योंकि उसके मोशन पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, और दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, मूवमेंट ज्यादा होता है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? गैस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। तो ये आपको डालना है। और फिर मूवमेंट सॉलिड्स में भी मूवमेंट होता है बट दे फिक्स्ड पोजीशन में, वो स्लाइट वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा उससे ज्यादा होता है, एंड गैसेस के पार्टिकल्स दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, देन है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपका जो पेन है वो भी सॉलिड है, आपका जो
नेल है, घर में जो कील आप टांगते हो वो भी सॉलिड है। आयरन, स्टील, एवरीथिंग इज सॉलिड। वाटर, मिल्क, ऑयल, ऑल दीज आर लिक्विड। आपके पास जो एयर है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, एवरीथिंग इज गैस। ओके। एक चौथी स्टेट भी होती है जो बुक में नहीं दी हुई है, बट वो होती है। दी नहीं है इन्होंने तो वो आपसे पूछेंगे नहीं ज्यादा इसके बारे में, तो बहुत घबराने की बात नहीं है उसके लिए। फोर्थ स्टेज है प्लाज्मा। प्लाज्मा हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। वहां पे एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, तो एटम्स दे हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का जो मिक्सचर है दैट इज प्लाज्मा। कुछ कुछ इन्होंने ये क्वेश्चंस बोले हुए हैं। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? यस इट कैन, बट इट इज अ सॉलिड। इट इज अ सॉलिड। वो स्ट्रेचेबिलिटी के वजह से शेप चेंज हो जाती है उसकी, बट अल्टीमेटली जैसे ही आप वो फोर्स जो आप लगा रहे हो, उस फोर्स को जब आप छोड़ते हो तो वो वापस अपने स्टेट में आ जाता है। शुगर एंड सॉल्ट के बारे में क्या है कि उनको आपने अलग अलग जार में रखा, किसी डब्बे में आपने नमक को भर दिया तो उस डब्बे के शेप का हो गया, तो आर दे सॉलिड? यस दे आर सॉलिड। बट आप एज अ बल्क सॉल्ट को डाल रहे हो, सॉल्ट को जब आप देखोगे अलग से तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना उसके, दैट इज व्हाट सॉलिड। ओके, वो अलग अलग पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, उस छोटे पार्टिकल में भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, समझे? एंड देन स्पंज। स्पंज बिकॉज स्पंज सक्स एयर, तो जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो वो जो एयर है, जो एयर स्पेसेस हैं उसके बीच में, उसकी बनावट में ही जो एयर स्पेसेस है वहां से एयर जब निकल जाती है, एस्केप हो जाती है, तो यू आर एबल टू कंप्रेस इट। अदरवाइज स्पंज भी सॉलिड है। ओके, अभी इन्होंने आंसर भी इन्होंने दिया है। ऑल द अबव आर सॉलिड, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप, जो हमने पढ़ा। ओके, एक्सेसिव फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो रबर बैंड भी ब्रेक हो जाएगा, जो कि किसकी प्रॉपर्टी थी? सॉलिड्स की। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इट इन प्लेट और इन अ जार। और स्पंज में क्या होता है? माइन्यूट होल्स होते हैं in which air is trapped. When we press it, air is expelled out and we are able to compress it. In the end of the chapter, we will see key points, मतलब important things जहां से कि क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, ये इन्होंने जो बताया हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया होगा। ओके, अभी लिक्विड्स और गैसेस तीनों की प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, तो बहुत एक सीएनजी के बारे में थोड़ा ये लोग पूछ लेते हैं। सो gases are highly compressible as compared to solid and liquids. LPG is that we get in our home for cooking, और द ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, एंड कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी। सीएनजी जो ग्रीन डॉट वाले व्हीकल्स आप देखते होंगे, तो वो भी एक गैस का ही एग्जाम्पल है। और due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and they can be transported easily. पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप ढंग से देख लो। यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जगह है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह है, एंड दे आर मूविंग इन एवरी डायरेक्शन। और यहाँ पे देखो सॉलिड जो है फिक्स्ड, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत कम है, दे आर इन वन प्लेस, वहीं पे ही वो लिनियरली वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड्स थोड़ा बहुत ऑन वन लेयर, एक दूसरे के ऊपर लेयर में मूवमेंट कर रहे हैं, और गैसेस दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ओके, सो ये हो गया। यहाँ पे ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है। पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट दे हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एंड फिर वॉल ऑफ कंटेनर पे भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं,
ओके, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो किस लिए, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं इधर उधर जहां तहां जहां उनको जगह मिले, और वो वहां पर आकर के पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं। ओके। अब हमें देखना है, हमने मैटर पढ़ा, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, तीनों स्टेट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ऐसा है कि आपने बर्फ ली, वो पानी भी बन सकती है और फिर उसके बाद वो वाटर वेपर गैस भी बन सकती है, या फिर आपने वाटर वेपर लिया, उसको आप पानी बना सकते हो एंड देन उसको सॉलिड बना सकते हो। मतलब इंटरचेंजेबल है ये स्टेट्स कि नहीं है, वो हमें पढ़ना है। एज वी ऑल नो, हमें पता है इंटरचेंजेबल तो है। फ्रिज में आप पानी भर के रखते हो, फ्रीजर में, है ना, आइस क्यूब्स निकालते हो, वाटर आप बॉईल करते हो, वाटर वेपर्स बन जाती है ना। टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो दोनों जो भी पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलते ही वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं तो गैशियस स्टेट के तरफ ज्यादा जाते हैं, है ना। और जब टेम्परेचर कम करते हो, जैसा कि आपने फ्रीजर में किया, तो उनकी एनर्जी लॉस्ट, उनके पास एनर्जी कम रहती है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ओके, अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, उनके आंसर देखने हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो एयर में सबसे कम होगा, मतलब गैस में सबसे कम होगा पर यूनिट मास, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जगह ज्यादा है। ओके, देन उसके बाद लिक्विड्स जो भी हैं उनको, लिक्विड में भी आपको देखना है कितना ज्यादा थिक, अगर थिक बहुत, हनी एंड वाटर को आप कंपेयर करोगे तो हनी इज मोर थिक, हनी इज थिकर देन वाटर। ओके, इस तरह से आपको कंपैरिजन करके लिखना है। देन टैबुलेट द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने अभी देखा। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, बहाव, जो जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। फिलिंग द गैस इन कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड्स की ज्यादा होती है, एक पर यूनिट वॉल्यूम में उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, गैसेस में सबसे कम होगी डेंसिटी। ओके, देन गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। हाँ, थोड़ी सी भी आप डालोगे तो भी वो उसका पूरा फिल कर देगी। क्यों, क्योंकि उसके अगर चार पार्टिकल भी होंगे तो चारों को, जहां तक आपने रोका नहीं है ना, जहां तक उनको लिमिट ना मिले बाउंड्री की, वो वहां तक फ्लो करेंगे। और गैस एक्सर्ट क्यों कर रही है प्रेशर, बिकॉज gaseous particles are moving in all around, in all direction, and then they are striking in between each other, and they are striking to the wall of the container. और वो जो वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं उससे ही वो एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्यों, उसमें आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज बतानी है। इट इज नॉट कंप्रेसिबल, इट इज रिजिड। ओके, और force of attraction is very strong, space between particles is very less, it has a shape, fixed volume, not compressible, it is rigid, and यही प्रॉपर्टीज बस सॉलिड की जो भी है वो बतानी है। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए रहती है। ओके, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, जबकि एयर में वो स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो दे इजीली गिव यू स्पेस, ले भाई आजा आजा आजा, ऐसा आपके हाथ को सॉलिड नहीं देंगे, हमने हमारी जगह रोक के रखी है, हम नहीं हटेंगे। सो दे ब्रेक, बट दे विल नॉट लीव देयर प्लेस। देन liquid generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. इसका आंसर हम लोग लास्ट में करते हैं। देन कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, सॉलिड एज आइस, लिक्विड, गैस एज वाटर वेपर, वो मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप गर्म करते हो तो
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं। हीट ने जो एनर्जी दी वो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ देती है, उसको ओवरकम कर लेती है। ओके, सो पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। एक स्टेज आती है कि जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। सो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, प्रेशर कांस्टेंट है, जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही, तो उसको बोला है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस भी सॉलिड के पार्टिकल्स में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको आपको उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी का पावर देना पड़ेगा टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेटर। दो सॉलिड्स के बीच में भी मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों सॉलिड के बीच में भी ऐसा हो सकता है कि किसी के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हो और किसी के कम। आयरन एंड आइस को आप लोगे तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा बजाय आइस के। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बनना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, वेयर डज इट गो, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें चली गई एनर्जी। इसके लिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही रहेगा, पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अभी ओवरकम किया, उसके बाद उन्होंने स्टेट चेंज की। अभी भी आप कॉन्स्टेंटली अगर हीट दे रहे हो तो वो पार्टिकल्स फिर लिक्विड के पार्टिकल्स हीट लेंगे, फिर वो लिक्विड गर्म होगा, देन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको भी ओवरकम कर जाएंगे तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो वो वाटर वेपर्स में चेंज होंगे, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली आपने दिया है टेम्परेचर, देन वाटर वेपर्स के जो पार्टिकल्स है उनका इंडिविजुअल ऐसा टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, तो ये जो एनर्जी आपने दी है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए चली गई है। एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ओके, अभी एक फॉर्मूला है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, और सेल्सियस और केल्विन को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और ओके, सेल्सियस के लिए, सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में जाना है, कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज 273.15 केल्विन। तो इसके अलावा जितने भी आपके पास सेल्सियस होंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी है सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। ओके, और वहीं उल्टा करना हो, केल्विन से सेल्सियस में आना हो, केल्विन बड़ा है, उसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा 273.15 यूनिट्स हैं, उसको आपको सेल्सियस में लाना है तो ये यूनिट्स हमें घटानी पड़ेंगी ना। तो जितना भी केल्विन है उसमें से ये 273.15 को माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में आएगा। डिग्री सेल्सियस में आएगा। ओके, ठीक है। अभी उसके बाद हमें मैटर जो स्टेट चेंज कर रही है उसके बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए एक साइकिल मैं बना रही हूँ आपके पास। देखो, तीनों स्टेट इंटरचेंजेबल है तो हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं तीनों को जोड़ते हुए। दिस इज व्हाट वी हैव, लिक्विड। ओके, सॉलिड से डायरेक्ट भी गैस में चेंज होते हैं। ओके, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी चेंज होते हैं। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेंगे इसको बोलेंगे डिपोजिशन। ओके, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेंगे, जो हमारे कैम्फर बॉल सर्दियों के कपड़े में रखते हैं ना, सॉलिड छोड़ते हो गैस बन के उड़ जाते हैं,
कपड़ों में बस स्मेल रहती है उसकी, उसको बोलते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने के फिनोमिनन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यस, सब्लिमेशन। देन अभी हमने क्या पढ़ा था? फ्यूजन। ये इन्होंने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फ्यूजन। सॉलिड स्टेट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड को सॉलिड बना रहे हो, सॉलिडिफाई कर रहे हो, सॉलिडिफिकेशन। अभी लिक्विड से गैस बनती है, वाटर से समझ लो, वाटर वेपर बनती है, वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड बनता है तो कंडेंस हो जाती हैं वेपर्स। कुकर, सब्जी बन रही होती है, प्लेट रखा होता है, हमने पढ़ा है ना, वाटर वेपर्स कंडेंस हो गई, उनकी डेंसिटी बढ़ गई, इकट्ठा हो गई, तो डेंसिटी बढ़ गई, हैवी हो गई, ग्रेविटेशन से नीचे पानी बन के। सो लिक्विड से गैस इज वेपराइजेशन, फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। यस, ओके। ओके। और ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Okay, so this is the effect of temperature. Solid changes into liquid, liquid changes into gas, and we can change gas into solid also. Temperature को increase या decrease करके. Solid state, heat, liquid state, heat, gaseous state, cool, liquid, cool, solid. Okay? So हमने क्या infer किया इससे? State of matter can be changed into another state by changing the temperature. Pressure से भी कर सकते हैं, but here we are reading about only temperature, okay? And pressure is constant. उसी वक्त हमने इसको boiling point या melting point का नाम दिया है. Temperature where minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. Pressure is constant here. So ये definition आपको याद रहनी चाहिए. Pressure constant है, minimum temperature at which solid melts to become a liquid. वो क्या है? उसका melting point है. और boiling point क्या है? वही, when we supply heat energy to water, particles starts moving even faster at a certain temperature. एक point आएगा when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction to each other. इस temperature पे liquid start changing into gas. So the temperature where liquid starts boiling at the atmospheric pressure बोला, हाँ, इस पे ध्यान रखना. Pressure is constant here. Pressure को change करेंगे तो टेम्परेचर हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी इंटरफेयर करेगा उस चीज में. ओके, तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. ओके, सॉलिड से लिक्विड का बदलना हो रहा है फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड बदल रहा है सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस बन रहा है वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बन रहा है कंडेंसेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड बन रहा है डिपोजिशन. ओके, यहां पे एक टर्म आएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कौन से टेम्परेचर पे? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, 1 kg. फ्यूजन क्या है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ? फ्यूजन के लिए जो हीट चाहिए वही. और लेटेंट क्यों बोला इसको? क्योंकि टेम्परेचर जो है सॉलिड का जो था और लिक्विड जो बना दिया आपने, स्टेट चेंज कर दी, बट दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा. इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, वी कंटिन्यू टू
some change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state, उसको sublimation बोला, and गैस से सॉलिड बना डिपोजिशन बोला। ओके, अब प्रेशर, प्रेशर ये तो यही इंटर कन्वर्जन जो मैंने आपको पहले बताया। प्रेशर क्या क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो आप फोर्स कर रहे हो, गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो इधर 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 सब बिखरे हुए हैं, आपने बाहर से लगा दिया प्रेशर, तो आप दोनों तरफ से उसको फोर्स कर रहे हो, है ना? यहाँ से फोर्स कर रहे हो, यहाँ से फोर्स कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने जो पढ़ा, मान लो कि एक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है, उसको ओवरकम करने जितना आपने प्रेशर लगा दिया, पास में ला दिया, स्पेस कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ओके, सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? सॉलिड CO2, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड CO2? इसको हाई प्रेशर में ही हमें स्टोर करना पड़ता है। ओके, solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere। मतलब हाई प्रेशर मतलब आप 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा बहुत हाई प्रेशर पे उसको पूरा स्टोर करके रखते हो तो वो सॉलिड स्टेट में स्टोर रहती है। तो thus we can say that temperature and pressure both of them determine the state of substance, whether it is solid, liquid or gas। okay, प्रेशर बढ़ाया तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। गैस को अगर लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा एंड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों चीजें एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ओके ओके, चलो डन। नेक्स्ट, अभी कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं तो माइनस कर देने का, जो भी केल्विन एक्स्ट्रा लेके बैठा है उसको उसमें से हटा दो। 300 में से 273.15 को माइनस कर दो, 573 में से 273.15 को माइनस कर दो। ओके, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? उसका मेल्टिंग पॉइंट था, 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो चेंज होना शुरू होगा वाटर वेपर्स में। फिजिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वाटर है एंड चेंजिंग इनटू वेपर्स, एंड 250 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर्स में पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? ड्यू टू लेटेंट, जो क्यों बोला हमने? क्योंकि जो हीट हमने सप्लाई की वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसमें अगर स्टेट दूसरी चेंज हो रही है तो वो दूसरा वाला हम उस पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस तरह से लगा सकते हैं। बट टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रह रहा है? बिकॉज जो हमने टेम्परेचर दिया इनिशियली वो लग गया है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड टू चेंज द स्टेट। तो पार्टिक जो मैटर है उसका टोटल टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, उसकी स्टेट चेंज हो गई है। मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, व्हाट वी कैन डू? we can increase the pressure or we can decrease the temperature। ओके, ह्यूमिडिटी हो जाती है ना जब टेम्परेचर कम होता है। देन इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बाहर से आपने हीट दिया बॉइलिंग पॉइंट जितना, तो वो वेपर्स में जो चेंज हो रहा है दैट इज वेपराइजेशन। ओके, इवापोरेट हो रहा है मतलब भाप बन के उड़ रहा है, बट टेम्परेचर उसका बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से। इवेपोरेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस फिनोमिनन ऑफ
change of liquid into vapors at any temperature but below its boiling point. ओके, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस पे जो भी लिक्विड होंगे ना, इन केस ऑफ लिक्विड्स, ये वाला लाइन पढ़ो आप, इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पूरे लिक्विड में कोई पार्टिकल्स तो होंगे जो सरफेस पे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो सबसे ऊपर है, ऊपर वाले लेयर में है, तो एक टाइम के बाद में उनको एटमॉस्फेयर से इतना एनर्जी मिल जाता है कि दे ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड दे कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। उसके बाद वो हटे तो उनके नीचे वाली लेयर तो थी वो ऊपर आएगी, वो भी सरफेस पे आने के बाद में ही चेंज होगा। ओके, वी नो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। किस ये इवेपोरेशन का डेफिनेशन ठीक से याद कर लेना है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट is called evaporation. Then we have to write factors affecting evaporation. So एक एक्टिविटी से इन्होंने बताया है कि अपने टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी लिया है, उसको विंडो के पास में या फिर फैन में रख दिया है, और एक आपने प्लेट, ओपन चाइना डिश, कप प्लेट, चाय वाला जो कप एंड प्लेट होता है वो वाले प्लेट में, डिश में आपने पानी लिया, उसको रख दिया। ओके, इनसाइड अ कबर्ड और शेल्फ, कहीं पे भी, रूम का टेम्परेचर देख लिया। देन आपको देखना है कितने टाइम, कितना दिन लगा पूरा एक टेस्ट ट्यूब से इवेपोरेट होने में और एक डिश से इवेपोरेट होने में। तो जो डिश से इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा ना, वो कम होगा कंपैरेटिवली टेस्ट ट्यूब से इवेपोरेट होने में। ऐसे ही जब आप कपड़े वपड़े सुखाते हो तो ले जाके ऐसा गट्ठन बना के उसको टांग देते हो रस्सी पे कि उसको पूरा ऐसा फैला के सुखाते हो। फैला के सुखाना इज बेटर, वहां पे भी साइंस है। ऐसा नहीं मम्मी ने बोला, मम्मी ने क्यों बोला, क्योंकि वो फैला के सुखाने से जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इवापोरेशन से ही सूख रहे हैं कपड़े तो, और इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस एरिया तुमने बढ़ा दिया है, कपड़ों को फैला के सुखाया तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गई है। ओके, दूसरा टेम्परेचर, रेनी डेज होंगे, हम ह्यूमिडिटी होगी, उस वक्त उतना जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन नहीं हो पाता है ढंग से। और समर वाले डेज होते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, आसपास से एनर्जी ज्यादा मिलती है उनको। तो विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। दूसरा इसका उल्टा ही, टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी अगर कम होती है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। जो चीज आपको चाहिए, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो वेपर बन के ही उड़ रहे हैं ना, बाहर से पहले से ही अगर एनवायरमेंट में बहुत सारा वेपर है तो क्या बोलेंगे कि नहीं भाई अभी जगह नहीं है, अभी उधर ही रुको, है ना। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी हुई रहेगी तो नहीं होगा इवेपोरेशन ज्यादा। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट, उसका एक अपना लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं होल्ड कर पाती है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अगर पहले से ही उसके पास इतने सारे वेपर्स बड़े हुए हैं, पहले से ही उसके पास इतनी ह्यूमिडिटी है, तो वो क्यों लेगी और दूसरे वेपर्स। ओके, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। देन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो ये सब आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना इसको, ठीक है। विंड स्पीड अगर बढ़ती है तो विंडी डे पे कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि विंड स्पीड बढ़ती है, पार्टिकल्स वाटर वेपर के जो बाहर गए वो उस जगह से मूव अवे हो जाते हैं। तो जहां पे वो वेपर्स के पार्टिकल उड़े, हवा ने उसको दूसरी जगह खिसका दिया, तो उस जगह पे एक वैक्यूम बन गया, जगह बन गई ना और वेपर्स को लेने के लिए। तो और फटाफट इवेपोरेशन, फिर हवा ने उनको खिसका दिया, फिर इवेपोरेशन, फिर खिसका दिया। तो ये साइकिल चलती रहती है जब तक आपके पास वाटर वेपर्स खत्म नहीं हो जाते, मतलब आपके कपड़े सूख नहीं जाते, या फिर पूरा का पूरा जो भी लिक्विड है वो उड़ नहीं जाता भाप बन के, ठीक है। तो
अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग? ओपन वेसल में लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता रहता है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वो सराउंडिंग से एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी एंड देन दे रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। ओके, और ये एनर्जी एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूलिंग, क्योंकि सराउंडिंग में भी क्या है, हीट है ना। अभी जैसे ये आपका मटका है, इसमें आपने भरा है पानी, मटके का पानी होता है ठंडा। क्यों होता है ठंडा? गर्मियों के दिनों में और ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन, पार्टिकल्स यहाँ से उड़ रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं वो पार्टिकल? इसके आसपास में जो भी है एनवायरमेंट, वहां से ले रहे हैं एनर्जी। अब ये एनवायरमेंट क्या होगा, एनर्जी देके ठंडा हो जाएगा ना, इसलिए। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू regain the energy lost during evaporation। उन्होंने कुछ पार्टिकल भेज दिए, इवेपोरेशन हो गया, उनकी एनर्जी लॉस्ट हुई, वो सराउंडिंग से वही एनर्जी ले रहे हैं। तो सराउंडिंग से अगर आपने एनर्जी खींच ली तो बाहर जो टेम्परेचर था बढ़ा हुआ मटके के आसपास का, वो जगह तो ठंडी हो गई, तो सराउंडिंग कोल्ड हो गई, तो इनसाइड का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। ओके, ऐसे ही इन्होंने फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू pour सम एसीटोन ऑन योर पाम, तो पार्टिकल्स दे गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, तो तुम्हारे पाम को एकदम ठंडा कर देते हैं। तुम्हें कैसा लगता है? पाम एकदम ठंडी ठंडी लगती है। ओके, हॉट सनी डेज में पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो लिक्विड से गैस में बदल रहे थे बट टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो गई है, तो वो जो हीट गई कहाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प कर रही है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जो तुम्हारा कूलर है वो भी सेम ही प्रोसेस पे काम करता है। कॉटन के क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, क्योंकि कॉटन समर में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, हम ज्यादा पर्सपायर करते हैं, तो पसीना आया, कपड़ों ने सूखा, वहां से जो पार्टिकल्स हैं आसपास के एनवायरमेंट में वेपर्स बन के वो चले गए, तो आसपास के एनवायरमेंट वाला जो हमारे माइक्रो एनवायरमेंट है वहां की एनर्जी लेके ही वो पार्टिकल्स वेपर बन के भागे हैं, तो वहां की एनर्जी उन्होंने कम कर दी, तो सराउंडिंग्स को भी कूल कर दिया। ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ओके, क्योंकि वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट जो है, दे कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठंडे के साथ में आते उनकी एनर्जी हो गई लॉस्ट, तो वो कन्वर्ट हो गई किसमें, गैस से लिक्विड में, उनको हम देख रहे हैं एज वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, तो डेजर्ट कूलर बेटर कूल करता है ऑन हॉट ड्राई डे, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होता है ऑन हॉट ड्राई डे, सराउंडिंग्स कूलिंग ज्यादा होती है। वाटर कैप्ट इन अदर्न पोर्ट, मटका, वो भी इवेपोरेशन के वजह से, वो जो ये जो फिनोमिना इन्होंने बताया ना कि लिक्विड absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation makes the surrounding cooler, उस पे ही काम कर रहा है ये मटका भी आपका। What type of cloths, सब कुछ इन्होंने खुद बोला हुआ है, कॉटन के क्लॉथ्स हम पहनते हैं। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? कप के बजाय सॉसर में जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, बिकॉज सॉसर में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, कप में सरफेस एरिया कम होता है। एसीटोन का आंसर इन्होंने खुद दिया हुआ है, पाम से पूरा एनर्जी खींच लिया तो पाम वाली जगह पर ठंडा कर दिया। ओके, सो क्या सीखा, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स exist in three states. Force of attraction between particles is maximum in solid, intermediate in liquids, and minimum in gases. Space in between the constituent particles and kinetic energy of particles, they are minimum in case of solids, intermediate in liquids, and maximum in gases. Okay, ये सब पूरा समरी है आपका। कुछ SI यूनिट्स हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं। Latent heat of fusion, amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point.
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम वेपराइजेशन किस में चेंज था, लिक्विड से गैस में, तो 1 kg ऑफ लिक्विड को आप गैस में चेंज कर रहे हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो आपको अभी हम क्या देखने वाले थे, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं। ओके, आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज डू कमेंट एंड आई विल रिप्लाई and I will be eagerly waiting for your responses because I want interactive classes. ठीक है, उसके बाद फिर वीक में twice I will be uploading video lecture of the NCERT science book of 9th class. Firstly, इसके अलावा भी अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है साइंस का, आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। अभी हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे। आपको ये वाली जो डेफिनेशन है, दिस इज स्टार पॉइंट, दिस इज स्टार पॉइंट, ओके। डिपोजिशन एंड बॉइलिंग, बल्क फिनोमेना, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस। एक बॉइलिंग एंड इवापोरेशन में डिफरेंस है, दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, वो मैं बता देती हूँ आपको। सो evaporation occurs at all temperature but below boiling point। तो इसकी जो रेंज है वो बहुत सारी है। ऑल टेम्परेचर, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आई एम राइटिंग बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग occurs at only BP, ओके, ब्लड प्रेशर वाला नहीं। हाँ, इवापोरेशन इज स्लो, क्योंकि इसके लिए आप एक्सटर्नल कुछ दे नहीं रहे हो ना एनर्जी। दिस इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, दिस इज रैपिड और सडन हो जाता है ये। फटाक से आपने बॉइलिंग पॉइंट जितना एनर्जी दिया, बॉइलिंग हो गया, ओके। देन इवेपोरेशन, इट्स अ सरफेस फिनोमेना। तो कौन से पार्टिकल्स का इवेपोरेशन होगा, जो सरफेस पे है, अकर्स ओनली एट सरफेस, ओके, बट दिस अकर्स, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। आपके सबरी में भी लिखा हुआ है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। इट अकर्स ओवर द एंटायर लिक्विड, ओके। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग आती है एंड बॉइलिंग डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, ओके। सो अभी नेक्स्ट हम जो की पॉइंट्स देखने वाले थे, पहले वो देख लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल कंपाइल मैटर का डेफिनेशन, देन फिजिकल नेचर में मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, देन व्हाट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पार्टिकल्स, that is important. This activity is important, how small these particles are, this activity is important। and जो भी हमने समरी निकाला है वो सब अच्छे से पढ़ लेना, बहुत कुछ इशू होगा नहीं इसमें, सब समझ में आ जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंसेस आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, वो आपको देख लेना है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये डायग्राम याद रखोगे तो अच्छा है, बना सकते हो, ओके। देन चेंज ऑफ टेम्परेचर में जो हमने ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। सारे पॉइंट्स का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मिनिमम टेम्परेचर आपने जितना दिया कि इसकी स्टेट बदल गई, सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बना तो वेपराइजेशन। प्रेशर एंड टेम्परेचर का
कैसे इफेक्ट पड़ता है? प्रेशर को बढ़ाने पे क्या चीज किसमें चेंज हो रही है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तीनों स्टेट्स पे अच्छे से पढ़ लेना। एंड इवापोरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, इवापोरेशन के लिए सवाल आते हैं। 2 स्टार्स। ओके, दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड नहीं लेने का, एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आता है छोड़ो, शांति से छोड़ दो, अपने पसंद का कुछ काम करो, खाओ पियो, थोड़ा घूमो फिरो, वापस आके फिर से वही चीज पढ़ो। पढ़ना तो है ही, यू कांट एस्केप, पढ़ना है, बट खुद को ऐसा प्रेशराइज करके नहीं पढ़ना है। डोंट बी सॉलिड, मतलब रिजिड नहीं बनना है आपको पढ़ने के लिए। बी लाइक लिक्विड, और बस लिक्विड, गैस जैसा भी नहीं, बहुत रैंडम भी नहीं होना है। अपनी पढ़ाई के लिए लिक्विड जैसा रहो। अडेप्टेशन, किसी भी माहौल में कहीं पे भी पढ़ सकते हो, ऐसा अडेप्टेशन खुद में लाओ। ओके, बहुत ज्यादा पीछे नहीं रह जाना है, उस चीज को लेके थोड़ा रिजिड रहो, स्ट्रांग रहो, विल पावर स्ट्रांग रखो, उस केस में सॉलिड के जैसे रहो। स्केड्यूल को थोड़ा अडेप्ट कर सकते हो, जगह को थोड़ा अडेप्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, उस केस में लिक्विड जैसे रहो। और थोड़े फ्लेक्सिबल भी रहो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मार लेना चलता है। ओके, स्कूल की छुट्टी होती है ना संडे को, तो संडे को तुम भी 1 घंटा सुबह बस पढ़ लो। एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं पास में, बहुत ज्यादा दूर है, तो चलेगा इतना, ठीक है। चलो, ओके, सो सी यू फॉर द डे, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।